नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जानकारी लेने जा रहे हैं। जो बिहार बोर्ड ने एक नोटिस जारी करा है और वो नोटिस जारी करा है 6 तारीख को ही, ठीक है। और ये नोटिस क्या जारी किया गया है कि बिहार बोर्ड में चाहे वो 9th हो, 10th हो या फिर 12th हो, इनकी क्वार्टरली एग्जाम ली जाएगी। अब ये क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया प्यारे साथियों? त्रैमासिक, यानी कि 3 माही परीक्षा आपकी होगी। अब ये सब अलग अलग डेट में होगा, अलग अलग जहां भी आप स्कूल में हैं या कॉलेज जहां भी है वहां पे होगा। सभी को पता है कि सरकारी छुट्टी अभी चल रही है। कौन सी? गर्मी की छुट्टी आप सभी की चल रही है। गर्मी की छुट्टी चल रही है प्यारे दोस्तों, और ये छुट्टी जो है 22 तक चलने वाली है, 22 जून तक चलने वाली है। तो जाहिर सी बात है जो भी परीक्षाएं आपके स्टार्ट होंगी वो सारी परीक्षाएं 22 जून के बाद से शुरू होंगी। इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे 12th के परीक्षा के बारे में, तिमाही परीक्षा के बारे में तमाम चीजें, तमाम जानकारी लेंगे कि एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, एग्जाम का जो सेंटर होगा वो आपके स्कूल कॉलेज में होगा या फिर कहीं और दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, वो क्वेश्चंस कितने चैप्टर से आने वाले हैं, रिजल्ट जो है आपका कब तक आएगा, और यदि आप परीक्षा नहीं देते हो तो आपके क्या फर्क पड़ेगा आपके ऊपर। इन तमाम चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में सही सही जानकारी प्यारे बच्चों हम आपको देंगे, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जो भी मैं आपको जानकारी देता हूं बिल्कुल सटीक और बेहतरीन जानकारी देता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए देख रहे हैं, और अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर कर दीजिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आपके मित्र होंगे जिनको इसके बारे में, इस क्वार्टरली एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक तो जरूर कर देना, है ना। और कमेंट करके बताना आपकी तैयारी अभी तक कैसी चल रही है। प्यारे साथियों, ये जो मैंने एक स्लाइड पे तमाम चीजें जो लिखी हुई है, फोकस करेंगे उन चीजों के बारे में, जरा आप जानेंगे। सबसे पहले इस स्लाइड को आप देखिए, है ना। ऑफिशियल नोटिस प्यारे साथियों आपका निकला हुआ है, आप उसको भी चाहे तो आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है ना, ऑफिशियल नोटिस जो भी निकलता है तो उसमें सारी चीजें मिक्स करके लिखी होती है, और जो भी चीजें मिक्स करके लिखी होती है तो उसमें क्या होता है, हम लोग को जानने, पहचानने, निकालने में थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, वो तकलीफ हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी ऑफिशियल सूचना है। आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो सूचना है 6/6 को ही पब्लिश कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। अब पहला सीटिंग 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक होगा। दूसरा सीटिंग जो है वो 2 बजे से लेकर के शाम के 5:15 बजे तक होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इसमें जो है ऑफिशियल है। अगर आपको ये चाहिए तो आप आसानी से हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले लेना, ठीक है। चलो जी, तो इन तमाम बातों को हम लेकर के अब चलते हैं आगे, एक एक करके सभी सवालों के हम लोग लेंगे जवाब, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। तो आइए सवालों के हम लोग जवाब में चलते हैं, और जो भी मैंने अभी आपके समक्ष बातें रखी उन सभी विषयों के बारे में आ जाओ, एक एक करके देखना। ये है आपका त्रैमासिक परीक्षा 25-26 वाले बच्चों का। देखो, जो पुराना पैटर्न था प्यारे बच्चों, जो बच्चों ने 24-25 या फिर जो पिछले साल परीक्षा दिए हैं, मतलब इस साल जो पास किए हैं, उनका मंथली टेस्ट चलता था, जैसे जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ऐसे। फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले होता था उनका सेंटअप एग्जाम, और उसके बाद वो जाते थे क्या, फाइनल एग्जाम देने, जहां भी उनका सेंटर भेजा जाता था। अब नया पैटर्न क्या आ चुका है, अब होगा क्वार्टरली 3 माही, हाफ ईयरली 6 माही, फिर होगा सेंटअप एग्जाम से 1-2 महीना पहले, और फिर आपके ली जाएगी फाइनल परीक्षा। तो 3 माही, 6 माही, इसको 9 माही मान सकते हैं, और ये 12 परीक्षा हो गया। सेंटअप तो लगभग पूरा सिलेबस का ही ले लिया जाता है, पूरा एग्जाम पैटर्न इसमें दिया जाता है। तो ये ओल्ड पैटर्न है जो अब नहीं चलेगा, और ये नया पैटर्न अब आप लोग के लिए लागू हो गया। इनसे उन सभी बच्चों को अब फायदा हो गया जो बच्चे बाहर में रह करके तैयारी कर रहे थे 10th 11th 12th का,
जो भी बच्चे अपने घर को छोड़ कहीं जा करके रूम लेके रह रहे थे, पहले क्या होता था, हर महीने उनको आना पड़ता था या फिर स्कूल कॉलेज से सेटिंग करना पड़ता था। अब वो आराम से 3-3 महीना में आ सकते हैं, एग्जाम दे करके वो जा सकते हैं। कुछ आपके मन में प्रश्न होगा कि एडमिट कार्ड का क्या बात होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, फिर इसका रिजल्ट कैसे होगा, है ना, एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को मैं आगे बताऊंगा। पहले हम लोग रूटीन देखते हैं। सभी बच्चे पेन पेपर ले लेना और इसको अच्छे से नोट कर लेना प्यारे साथियों, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लेना, और आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आप अपने हिसाब से रख लेना। मैंने सबको अलग अलग क्या किया है, छाट दिया है। सबसे पहले देखेंगे आर्ट्स विषय का। आर्ट्स फैकल्टी का 23 जून से लेकर 30 जून तक सभी की परीक्षा चलेगी। पहली सीटिंग आपका 9:30 से 12:45, दूसरी सीटिंग 2 से 5:15 बजे शाम तक होगा। आर्ट्स वालों का 23 तारीख को पहला सीटिंग में है फिलॉसफी और दूसरी सीटिंग में है पॉलिटिकल साइंस। 24 जून को है, अगर आपने मैथ्स ले रखा है तो मैथ्स है, नहीं है तो सेकंड सीटिंग में ज्योग्राफी वालों की ज्योग्राफी हो जाएगी। 25 जून को इंग्लिश होगी और हिंदी होगी सेकंड सीटिंग में। 26 जून को भी उर्दू है, मैथिली है जिन्होंने लिया होगा, और इधर में फिर सेकंड सीटिंग में साइकोलॉजी होगा। 27 जून को इकोनॉमिक्स होगी और इधर में सोशियोलॉजी होगा। 28 जून को हिस्ट्री है और इधर म्यूजिक है, और 30 जून को परीक्षा खत्म होगी होम साइंस के साथ, और सेकंड सीटिंग में कुछ भी नहीं है। तो ये आर्ट्स वाले बच्चों का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से आप नोट कर लेना, है ना। अब देखते हैं साइंस वाले बच्चों का। 23 जून को पहले सीटिंग में फिजिक्स है, और जो दूसरे सीटिंग में बच्चे बैठेंगे उनके लिए केमिस्ट्री है। 24 जून को है मैथ्स होगा फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में होगी बायोलॉजी। 25 जून को फर्स्ट सीटिंग में होगी इंग्लिश और सेकंड सीटिंग में होगी हिंदी। 26 जून को फर्स्ट सीटिंग में होगा उर्दू या मैथिली और सेकंड सीटिंग में कुछ भी नहीं। 27 जून को जिन्होंने एग्रीकल्चर लिया है उनका एग्रीकल्चर होगा, सेकंड सीटिंग में कुछ भी नहीं है। तो ये है साइंस वालों का, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लेना किस दिन आपका क्या एग्जाम होने वाला है। अगली बात करते हैं कॉमर्स वालों का, है ना। इनका भी 23 जून से ही शुरू हो रहा है। तो 23 जून को एंटरप्रेन्योरशिप होगा, है ना, जिसको आप संक्षेप में ईपीएस बोला करते हैं, और दूसरा अकाउंटेंसी होगा जिसको आप अकाउंट कहते हैं। 24 जून को फर्स्ट सीटिंग में कोई भी आपका एग्जाम नहीं है। सेकंड सीटिंग में बिजनेस स्टडी होगा जिसको संक्षेप में आप बीएसटी कहते हो। 25 जून को इंग्लिश होगी, सेकंड सीटिंग में आपकी हिंदी हो जाएगी। 26 जून को उर्दू मैथिली है, सेकंड सीटिंग में कुछ भी नहीं है। 27 में यदि आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है तो आपकी इकोनॉमिक्स होगी। तो ये पूरा का पूरा प्यारे साथियों आपकी ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया था, है ना, उसके अनुसार मैंने आपको सारा का सारा रूटीन बता दिया। इन सभी चीजों में कॉमन क्या है प्यारे साथियों, तो कॉमन है ये वाली बात कि एग्जाम सबकी 23 से शुरू हो रही है, देख सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों का। 28 को अगर हम बात करें, 25 को आर्ट्स वालों की हिंदी इंग्लिश होगी, उसी तरीके से 25 को ही साइंस वाले की भी इंग्लिश हिंदी होगी, और 25 को ही आपके कॉमर्स वाले को भी हिंदी इंग्लिश होगी। यानी कि आप गौर से देख सकते हैं ये भी पूरा का पूरा दोनों में कॉमन है। तो 25 तारीख को सबका होने वाला है, उसी तरह 26 को भी उर्दू वालों का उर्दू है, सब में सेम चलने वाला है ये पैटर्न। तो अब प्यारे बच्चों अब कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न बच गए जो आपके मन में चलेंगे, और वो प्रश्न नंबर 1 क्या है, गुरुजी जो हमारा एडमिट कार्ड होगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, जो आपका एडमिट कार्ड होगा क्या वो जारी किया जाएगा? तो इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये डिपेंड करता है स्कूल कॉलेज के ऊपर। जितने भी जैसे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो हम लोगों ने देखा है कि वो एडमिट कार्ड जारी करते हैं बस कुछ चंद पैसे कमाने के लिए, तो वो जारी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट वाले होंगे वो कोई भी एडमिट कार्ड जारी नहीं करेंगे। तो अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा तो सवाल दूसरा यहीं पे खत्म हो जाता है, क्या आपका एग्जाम सेंटर, प्यारे बच्चों, क्या आपका एग्जाम सेंटर कहीं और पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, जिस स्कूल कॉलेज में आपका नाम है उसी में पड़ेगा, ऐसा ही सोचना है। थर्ड प्रश्न बच्चों के मन में है कि गुरुजी ये जो है अगर हम इसका रिजल्ट क्या होगा, तो देखो अभी तक हम लोग का जो अनुभव है, हम लोगों ने देखा है रिजल्ट तो पब्लिश नहीं किया जाता है,
लेकिन सभी स्कूल कॉलेजेस से रिजल्ट को कलेक्ट करके पटना बोर्ड ऑफिस में भेजा जाता है। तब इसमें क्या करते हैं, अगर स्कूल कॉलेज वाले सिंसियर हैं तो कॉपी वगैरह चेक करते हैं, नहीं तो एवरेज मार्किंग दे करके सभी बच्चों को पास वगैरह करा करके उनका जो कॉपी है वो तैयार करके बोर्ड ऑफिस को भेज देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, रिजल्ट कुछ भी हो ये आपको पता चल भी सकता है, नहीं भी पता लग सकता है, क्योंकि इसमें उतना सिंसियरिटी स्कूल कॉलेजेस नहीं दिखाते हो। अगला है एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा। देखो, पहला प्रायोरिटी आप सभी का ये है कि एग्जाम में आपका अटेंडेंस बनना चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत बार, ठीक है ना, एग्जाम दें कि न दें, हम लोगों ने देखा है कुछ बच्चे जो एग्जाम नहीं देते हैं, स्कूल कॉलेजेस वाले कह देते हैं कि थोड़े बहुत पैसे दे, हम आपका मैनेज कर देंगे। कभी कभी उनके साथ खेला हो जाता है, उनका अटेंडेंस शीट पे अटेंडेंस बनाए रही रहता है, इसलिए फाइनल एग्जाम के बाद जो उनका ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो नहीं पहुंच पाता है कॉलेज में, तो फिर उनको परेशानी हो जाती है। इसीलिए एग्जाम दे या ना दे, इसके लिए आपको सलाह लेनी है। कहाँ सलाह लेनी है? आपको अपने स्कूल में, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में आपको जाकर के क्या लेनी है? सलाह, कि सर हमारा सेंटर दूर है, हम तो पटना रह के सर तैयारी करते हैं, हम तो कोटा रहते हैं, सर हम दे नहीं पाएंगे, तो इसका मैनेज कैसे होगा। तो ये मैं छोड़ता हूं आप लोगों की, आपके ऊपर, आप जाके पूछ लेना। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? अमूमन अगर मेरे जैसा शिक्षक हो तो यही सोचेगा ना भाई कि 3 महीने में बच्चों का एग्जाम होने वाला है, तो 3 महीने के अंदर में कितनी सिलेबस हो सकती है। अगर आप सिलेबस देखोगे उठा के तो सभी सब्जेक्ट में 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, किसी में 2 चैप्टर, डिपेंड करता है चैप्टर बड़ा कि छोटा है। तो आप सब में 3-3 चैप्टर, 4-4 चैप्टर अगर पढ़े हो तो फिर आप आश्वस्त हो जाओ, आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। कभी कभी पैटर्न की बात होती है तो परीक्षा तो कहता है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 50 आपको बनाना है, लेकिन इन सभी एग्जाम में वो पैटर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये बिहार बोर्ड है राजा, इसमें जरूरी नहीं है कि वो तुमको 3-3 चैप्टर से देगा, आगे से भी उठा के पूछ देता है, लेकिन ओवरऑल आप 3-3 चैप्टर प्रिपरेशन करके 3-4 चैप्टर आप जाना। जैसे इंग्लिश में प्रोज में कर लेना 3-4 चैप्टर स्टार्टिंग से, पोइट्री में कर लेना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कर लेना, ग्रामर में जितना भी आप पढ़ पाएगो, खास करके टेंस ये जो है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, मोडाल वर्ब से रिलेटेड प्रेपोजिशंस, ये सब सवाल तो हमेशा आएंगे। ये लोग एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना भी पूछ ही देंगे, ठीक है। तो इसलिए 3-4 चैप्टर आप कर लेना तो हो जाएगा। अब तैयारी कैसे करें? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कहीं ना कहीं से तो तैयारी कर ही रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑफलाइन मोड में होंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन मोड में तैयारी कर रहे होंगे। बोलो हाँ या ना। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप अपना सिलेबस देख लो, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर तैयारी में आप लग जाओ। अब 22 तारीख से एग्जाम होने वाला है, और आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आज 11 तारीख है, 11 दिन है। 11 दिन में आप 3-4 चैप्टर का आप यूट्यूब से भी कहीं कहीं से हेल्प लेकर के पढ़ सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अपने पर भी हिंदी और किसका, इंग्लिश का कुछ वीडियोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप यहां से भी देख करके काम आपका चल सकता है। और एक और सूचना यहीं पे है प्यारे बच्चों, कि डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है अपने एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको बड़ा मजा आएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और अपने ऐप का नाम आप जानते ही हैं, किरण एकेडमी है। जल्द ही इस पर बहुत सारी बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है जितने भी मन में आपके प्रश्न थे वो सारे मैंने जवाब दे दिए हैं। वीडियो को पक्का आप शेयर करो अपने दोस्तों के पास, उनकी भी हेल्प कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे इतने अपडेट नहीं होते हैं कि उनको ये सारी जानकारी मिल जाए। तो कमेंट करके जरूर बताना आपकी तैयारी कैसी है। वीडियो को लाइक कर देना। पुनः कहता हूं, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे क्या होगा कि जो आप लोगों ने टारगेट बनाया है चैनल को थोड़ा सा बड़ा करने का, उसमें आपकी हेल्प लगेगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।